करके आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं या जीवन से संबंधित किसी विषय पर। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर लिख करके भेज सकते हैं। आज ज़्यादा प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न है, उसी से शुरुआत करेंगे कि ध्यान में जो सुझाव दिए जाते हैं, क्या उससे साधक को कुछ फायदा होता है? इस प्रश्न को पढ़ के ऐसा लगता है कि ये हमें स्पष्ट है कि ध्यान क्या है। और दूसरी बात कि ध्यान में जब सुझाव दिए जाते हैं तो वो किसके भले के लिए? क्या वो अपने भले के लिए है कि मुझे कुछ मिल जाए जीवन में या भौतिक जगत में या मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, या फिर किसी और को कुछ मिल जाए, मेरे जो आसपास सगे संबंधी मित्र हैं उनको कुछ मिल जाए, या फिर पूरे समाज को का भला हो। तो वो सारे सुझाव बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। वो ऐसा ही है कि बस थोड़ी दूर जितना गाड़ी में पेट्रोल है उतना वो चलेगी, फिर आगे नहीं चल पाएगी। दूसरी बात कि क्या उससे कुछ फायदा होता है? फायदा हो सकता है, पर वो फायदा किसको है, वो बात यदि समझ में नहीं आ रही तो वो फिर अपने ही एक दुष्चक्र में हम फंसते चले जाएंगे, एक भ्रम में, एक उलझाव में, एक भटकाव में कि ये मेरे किए ये फायदा हुआ, मैंने ध्यान किया तो उससे मुझे लाभ हुआ, दूसरों को लाभ हुआ। पर वो शायद ध्यान नहीं है, वो एकाग्रता आप उसे कह सकते हैं या एक व्यापार कह सकते हैं कि आप बता रहे हैं उसको जो ध्यान का आधार है कि जीवन में ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो अभी की स्थिति है वो स्वीकार नहीं है, वहाँ पे जागरण नहीं है, वहाँ पे सविकल्प जागरण है, यानी चुन करके जागरण है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना उचित नहीं है। ये अधिकार हमें किसने दिया कि ये होना उचित है या अनुचित है? ये हमारी जो छोटी सी बुद्धि है, क्या वो जान सकती है कि बृहद रूप में क्या उचित है और क्या अनुचित है? तो ध्यान में सुझाव से पहले ये जानना आवश्यक है कि ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है होश। ध्यान को हम समाधि भी कह सकते हैं। ध्यान यानी वो जिस पर ये सारा कुछ घट रहा है, जिस पर मैं घट रहा हूँ, जिस पर मेरा होना घट रहा है, जिस पर ये बातचीत, ये सुनना घट रहा है, जिस पर ये संसार में जो जानने की क्षमता है वो घट रही है, वो ध्यान है। ध्यान यानी उसकी तरफ दृष्टि हो जाना जो जिस पर ये सारा ज्ञान, ये सारा भक्ति, ये सारा विचार, ये सारी इच्छाएं, ये सारे सुझाव घटते हैं, जिस पर सुख और दुख प्रकट है और वो विलीन हो जाते हैं, वो ध्यान है। ध्यान यानी वो जो अलग थलग मेरी संस्था है उसका विसर्जन, जो ये कहती है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। यदि ये समझ है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या कर सकता हूँ या किया था, तो फिर वो ध्यान नहीं है, वो तो खंड है, वो तो विभाजन है, जहाँ पर ध्यान और ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है वो अलग अलग है। जहाँ पर ध्यान करने वाला बना, तो वो ध्यान कैसे हो सकता है? वो तो एक लेन देन, एक एक खेल हो गया, एक तरीके से बच्चों का खेल हो गया। जैसे हम बच्चे
डॉक्टर बन करके किसी का इलाज करने चले। तो ध्यान तो वो है जहाँ पर ध्यान करने वाला कोई ना हो, जहाँ पे ध्यान ही ना हो, केवल ध्येय रह जाए। और अंत में आप पाएंगे कि जो ध्येय है वही ध्यानी को बना रहा है। जो ध्यान करने चला है, जो सुझाव देने चला है, वो उससे भिन्न नहीं है जो सुझाव पाकर के खुश हो। तो पहले ध्यान की यदि सही समझ है तो फिर आगे बात बनती है। फिर उसमें सुझाव आए तो भी वो शुभ है, और नहीं आए तो भी वो शुभ है। फिर दोनों बातों में कोई अस्वीकारता नहीं है, दोनों में कोई द्वंद्व नहीं है। सहज सुझाव है वो, ज्यादातर फिर सबके भले के लिए होता है, मनुष्यता के भले के लिए होता है। इसको कबीर साहब बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि शब्द दूरिया ना दूरे, कहूं तो ढोल बजाए, कहूं जो ढोल बजाए, जो जन होवे जौहरी, लेहे शीस चढ़ाए। ये पूरी ध्यान की बात है। ये जो पूरा दोहा है, ये जो साखी है, ये जो शब्द है, ये ध्यान के शब्द है। कैसे? शब्द दूरिया ना दूरे, शब्द यानी ध्यान, दूरिया ना दूरे, जिसको आप दूर करना चाहो तो भी वो दूर ना हो, नहीं हो सकता। जिसको आप हटाना चाहो तो भी वो नहीं हट सकता, क्योंकि हटाना और लाना उसी पे अंकित है, उसी पे वो बन और बिगड़ रहा है। जैसे लहर के मिटने से समुंदर नहीं मिट जाता। एक लहर आती है और वो शांत हो गई, दूसरी लहर चालू हो गई, पर उससे समुंदर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो वो क्या है जिसपे आप ध्यान करने वाले को और ध्यान नहीं करने वाले को, और ध्यान को और ध्यान की जो प्रक्रिया है, इन सब को बनते बिगड़ते देख सकते हैं। तो दूरिया ना दूरे, दूरिया मतलब जिसको दूर किया जा सकता है, और दूरे मतलब वो दूर करने का साधन या प्रक्रिया। तो वो शब्द वो है, ध्यान वो है जिसको दूर नहीं किया जा सकता। कहूं जो ढोल बजाए, उसमें फिर जो कहा जाए वो ध्यान है। चाहे वो मन का शोर हो, चाहे वो ढोल हो, मैं का ढोल हो, यदि ये स्पष्ट है कि उस शब्द को, उस ध्यान को कभी मेरे होने से अलग नहीं किया जा सकता, तो फिर बेशक आसपास कितना भी ढोल हो, कितना भी शोर हो, वो ध्यान जो है वो टूटता नहीं है। वो ध्यान जो है वो खंडित नहीं होता। और दूसरी तरीके से कहें कि फिर वो जो भी कहेगा वो ध्यान है, वो ध्यान की ही अभिव्यक्ति है। वो ढोल है, उस नगाड़ा है, उस ध्यान का जो खुद मौन है, वो उसकी अभिव्यक्ति है जो मौन है, जो ध्यान है। जो जन होवे जौहरी, लेहे शीस चढ़ाए, इसमें एक शर्त है। वो ध्यान को जानने के लिए शीश चढ़ाना पड़ेगा। शीश यानी मैं, शीश यानी मेरा होना, शीश यानी बुद्धि, शीश यानी ज्ञान, शीश यानी मेरे द्वारा किया गया कुछ भी, उसकी उसको सब चढ़ाना पड़ेगा, उसको अर्पित करना पड़ेगा। और वो कैसे अर्पित करेगा? वो जो जौहरी है, जौहरी का अर्थ है जो हीरे को बाकी रत्नों में से पहचान लेता है, जिसकी परख बहुत तेज है, जो देख लेता है कि ये मिट्टी है और ये सोना है, या ये कांच है और ये हीरा है। उसकी जो पहचान रखता है, जो असत्य है और जो सत्य है, जो नित्य है और जो अनित्य है, इसकी जो पहचान रखता है, वो जौहरी। और वो जौहरी क्या करता है कि अपना शीश चढ़ा देता है, या जो शीश चढ़ाता है वो जौहरी है। और जो जौहरी है उसका ध्यान टूटता नहीं। वो ध्यान चाहे भी तो नहीं टूट सकता।
फिर जो वो कहेगा वो ढोल है, वो एक नगाड़े की तरह संदेश है उस ध्यान का, या फिर वो शोर में भी ध्यान कायम है। दोनों तरह से आप इसे देख सकते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वा तो शब्द विदे, जिव्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। शब्द तो हम उस शब्द को जानते हैं जो ध्यान नहीं है, जब हम उसका बयान करते हैं, जब हम उसका बखान करते हैं, जब हम उसका विश्लेषण या व्याख्या करते हैं। जो असल शब्द है वो विधेय है, जो असल ध्यान है वो ध्यान की व्याख्या नहीं है, उसमें कोई देह नहीं है, उसमें कोई इंद्रियां और कोई शब्द उच्चारण के लिए नहीं है जिसमें कि उसको अभिव्यक्त किया जा सके। इसलिए सारे शब्द जो है वो बेकार हो जाते हैं उस शब्द की तरफ ले जाने के लिए जो ध्यान है। हम शब्दों में फंस जाते हैं, उसकी व्याख्या में उलझ जाते हैं, वाद विवाद में, ज्ञान में, अज्ञान में, कर्म में, निष्कर्म में, इन सब बातों में हम उलझ जाते हैं। जबकि वो जो शब्द है वो विधेय है, उसमें कोई, उसको जाना नहीं जा सकता। जिसकी देह नहीं है उसको नहीं जान सकते। मन भी एक सूक्ष्म देह है, सारी संवेदनाएं एक देह है, शरीर तो देह है ही, पर उनका आशय उस देह से भी है जिसको हम कारण शरीर कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो वो जो शब्द है वो विदेह है, जिसपे कारण शरीर बनता है और समर्पित हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर प्रकट होता है। उस शब्द की बात वो कह रहे हैं कि वो शब्द विधेय है और उसको हम कारण प्रभाव में, शब्दों में, उच्चारण में, व्याख्याओं में, विवरण में, विश्लेषण में ढूंढ रहे हैं, सुझावों में, चाहतों में, कर्मों में, योजनाओं में, चलने में, प्रयास में, उसे हम खोज रहे हैं। कैसे उसे हम ढूंढ पाएंगे जो विधेय है, उसकी कोई देह नहीं है। वो इंद्रिय नहीं जान सकती जो विधेय है, उसको बुद्धि नहीं जान सकती जो विधेय है, उसको कोई अनुभव नहीं पहचान सकता जो विधेय है। वहां अगर यदि हम ये कहें कि वो हुआ जा सकता है, पर वहां फिर होने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि होने वाला यदि बचा है तो वो एक देह के साथ बचेगा, एक सदेह बचेगा। तो शीश नहीं चढ़ा, लेह शीश चढ़ा। जब तक शीश नहीं चढ़ा उस वेदी पर, उस साहुत पर, उस यज्ञ में, उस अग्नि में, तब तक विधेय क्या है वो नहीं पता चले। जिव्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जो शब्द है वो जिह्वा पे उच्चारण नहीं करा जा सकता, उसका, उसको कहा नहीं जा सकता। और निरख परख कर ले, निरख यानी देखना और परख यानी जांचना। तो जो विधेय है, जो जिसका कोई रूप नहीं है, उसको आप कैसे परखेंगे और जांचेंगे? किस विधि से आप उसे देखेंगे और जानेंगे या उसकी जांच करेंगे? फिर भी इतनी तो जांच करी जा सकती है कि जो भी मैं परखूंगा, जांचूंगा, जिसको भी मैं पकड़ूंगा वो सधेय है, वो विधेय नहीं है। और इस जांच के से ही वो शब्द वहां उजागर हो जाएगा जो विधेय है, जो जिह्वा पर नहीं आता, जिसमें स्वर, व्यंजन, उच्चारण,
ध्वनि नहीं है, और जिस पर सारे स्वर, व्यंजन, अक्षर, लिपि, ध्वनि बनते हैं और बिगड़ते हैं। जिस पर वो बनता और बिगड़ता है जो इन ध्वनियों का उच्चारण कर रहा है, जो इन स्वरों में अपने को बहता हुआ पाता है और शांत होता हुआ पाता है, या बिखरता हुआ पाता है और स्थिरता हुआ पाता है। आगे कहते हैं कि जागन में सोवन करे, साधन में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। वो जो विधेय है, वो जो शब्द है, जो छूटता नहीं, जो छोटा नहीं जा सकता, छोड़े तब भी नहीं छूट सकता, तोड़े तब भी नहीं टूट सकता, उसकी वो बात कहते हैं कि वो ऐसा है जैसे जागन में सोवन करे। उल्टी बात कहते हैं, वो नहीं कि सोवन में जागन करे, कह रहे हैं कि जागन में सोवन करे, कि जो जागृति के प्रति सोया हुआ है, जिसे हम होश समझते हैं, उस समझ के प्रति वो सोया हुआ, जिसे हम ज्ञान समझते हैं, उस ज्ञान में उसकी कोई रुचि नहीं है। जिसे हम ध्यान समझते हैं, वो ध्यान की समझ है कि वो ध्यान ध्यान नहीं है, क्योंकि वो ध्यान आता और जाता है। वो ध्यान विधेय नहीं है, उस ध्यान को किया जा सकता है, वो ध्यान नहीं है फिर। तो जागन में सोवन करे, साधन में लौ लाए। अगर ऐसा सोया है कि होश की भी कोई चिंता नहीं है, ध्यान की भी कोई खबर नहीं है, तो वो जो सोवन है वो वास्तव में ध्यान है। उस सोवन का मतलब उसमें कोई रुचि नहीं है, जो जिसमें संसार जाग रहा है, जिसके लिए संसार जाग रहा है, जो जागने वाला है उसमें कोई रुचि नहीं है, वो जो चुनने वाला है उसमें कोई रुचि नहीं है। तो वहां पे लौ लग जाती है, वहां पे प्रकाश फैल जाता है, वहां पे वो लौ मतलब एक लय, एक तरन्नुम, एक समस्वरता बन जाती है। फिर जो वो करेगा वो साधन है, वो एक औपचारिकता है। सूरत डोर लागी रहे, सूरत फिर वही शब्द या होश की बात है। फिर वो डोर ऐसी लगती है जब लौ लग गई कि वो बस लगी रहे, फिर वो टूटती नहीं। पर वो साथ ही बहुत बारीक भी है, उसमें एक सावधानी भी है कि वो तार टूट ना जाए। मतलब वो बहुत बारीक है, बहुत जैसे जौहरी की परख, बहुत बारीक है वो समझ। तो वो आगाह करते हैं कि कहीं अहंकार किसी सूक्ष्म रूप में ना आ जाए, कि वो तार टूट गया। एक तरफ वो कहते हैं कि वो टूट ही नहीं सकता, वो दूर हो ही नहीं सकता, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि वो टूट ना जाए। क्यों? क्योंकि बहुत संभावना है कि वो हम फिर से ये समझते बूझते फिर से उसी कीचड़ में जाकर के डुबकी लगाने लगे। क्यों? क्योंकि वही आसपास है हमारे, गंदा पानी, तो उसमें हम नहाने शुरू कर दें। इतनी मेहनत नहीं, इतना समझ नहीं कि थोड़ा सा धैर्य रखा जाए, कि वो तार टूट ना जाए, वो तरन्नुम, वो लय, वो जो बंधी थी। इसका अर्थ ये नहीं कि उस तरन्नुम, उस लय को बनाए रखने के लिए हम कुछ करें। इसका बस इतना अर्थ है कि यदि शीश की आहुति नहीं हुई तो वो तार जो है वो टूट जाए। फिर अहंकार ध्यानी बन के या ज्ञानी बन के या भक्त बन के या त्यागी बन के खड़ा हो जाए, कि मैंने त्याग किया, मैंने ध्यान किया, मैंने इस जगत को सुधार दिया, मैंने संसार में इतना कुछ किया, या अपने लिए कुछ किया, या दूसरे मित्रों के लिए, साधकों के लिए, और लोगों के लिए कुछ किया। वो अहंकार जो है ना, वो बहुत सूक्ष्म रूप से प्रकट हो जाता है। तो वो शीश जो है वो
चढ़ा नहीं है, आहूत नहीं हुआ। एक शब्द है हुतात्मा, अपनी जो आहूत है, अपनी जो आहुति है वो नहीं हुई, मेरी आहुति नहीं। लेहे शीस चढ़ाए, जिसको वो चाहिए शीस चढ़ाए और वो मिल जाता है। एक ही शर्त है, अगर शीस नहीं चढ़ा तो वो पास होते हुए भी बहुत दूर है, वो मिलते मिलते भी बहुत छूट गया, वो जो तार है वो टूट गया। वो जो ध्यान है जो दूर नहीं जा सकता, पर दूर सा प्रतीत होता है, क्योंकि एक छाया, मैं की छाया वहां पर मौजूद है। और जब तक मैं की छाया मौजूद है तो ध्यान नहीं लग सकता, फिर ध्यान नहीं घट सकता, फिर ध्यान नहीं हो सकता, फिर ध्यान की बात हो सकती है। शब्द शब्द सबको ही कहे, वह तो शब्द विदे, ये तो फिर शब्द की बात है, वो शब्द नहीं है। फिर वो कहने सुनने की बात, कहने सुनने से वो नहीं है जो जिसके बारे में वो कहा गया। कहना सुनना उसका नहीं है जो ध्यान है, जो शब्द है, जो जीवंत है, जो जीवन है। हम समझते हैं कि मैं बना रहूं और उस ध्यान को पा जाऊं, उस अक्षर बना रहे और कागज कोरा बना रहे। तो मैं एक कालिक हूँ जो कोरे कागज पे अक्षर की तरह प्रकट है। अक्षर का समाप्त होना, या अक्षर के होते हुए भी वो कागज का दिख जाना जिस पर वो अक्षर लिखा गया है, तो फिर वहां पर क्या रहा? उस उस ध्यान की वो बात कर रहे हैं कि जो दूर नहीं किया जा सकता। कागज है तभी तो अक्षर। उस ध्यान की वो बात कहते हैं कि जो ध्यान तोड़े नहीं टूट सकता। ऐसा लगता है कि वो टूट गया, पर वो टूटता नहीं, तोड़ा नहीं जा सकता, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। जहां पर भी खंड है मतलब वहां पर एक भ्रम है कि ये मुझसे अलग है, या मैं ध्यान करने वाला हूँ, या मैं सुझाव दे सकता हूँ कि ऐसा हो ऐसा ना हो। बहुत सुंदर तरीके से कबीर साहब ध्यान को, शब्द को, सूरत को बयान करते हैं। कोई मित्र इस पे कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात ऐसी जो स्पष्ट ना हुई हो? जो मर्म है उसको पकड़े, उस पे मत फंसे कि ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। वो क्या है जिस पे समझ घटती है? वो क्या है जो समझ दूर हो चाहे पास हो, उसको दूर किया ही नहीं जा सकता। वो क्षुद्र, हमारा जो मैं है वो बहुत क्षुद्र है। क्षुद्र यानी बहुत ओछा है, छोटा है। वो छोटा ही सोच सकता है, तो जो भी सोच विचार में आएगा वो बहुत ओछा ही मिलेगा, बहुत सीमित होगा। जैसे साहब कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई, हम बस उन शब्दों में यानी सोच विचार में, उस छवियों में, उन आंकड़ों में, उसी को हम जीवन समझ लेते हैं।
जिससे वो प्रकाशित है, वो लौ, वो प्रकाश, वो लय, वो नहीं देख पाते कि किस पर वो लिखा हुआ है, किस पर वो महत्वपूर्ण है, वो नहीं कि क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है उसको मिटाने चलेंगे तो फिर युगों युगों तक हम मिटाते रहेंगे, क्योंकि मिटाने की प्रक्रिया में वो बन रहा है। और यदि कागज का दिखना है तो वो अभी दिख जाएगा। रेत पे जो लिखा है वो रेत के दिखने में बाधा थोड़ी है। तो ये जो आकाश है, इस पे ये सारा जगत लिखा हुआ है। और आकाश किस पे लिखा है? वो जो आकाश से भी सूक्ष्म है, वो है शब्द, होश, जिस पे जानना घट रहा है। वो नहीं जो जान रहा है, वो जो जान रहा है वो भी जानने का ही परिणाम है, वो भी एक प्रक्रिया का उत्पाद है। पर जहाँ पे वो खंड नहीं है, जहाँ पर शीश जो है वो बलिदान उसका हो गया, उस चढ़ गया उस यज्ञ में, उस वेदी में कुर्बान हो गया, वहां पर वो प्रकट है जिस पर वो ध्यान करता है। पर वहां पे कोई ये नहीं कहने वाला होगा कि ये ध्यान है। वो इतना अखंड है कि उसमें ये विभाजन भी नहीं है कि वो ये कह पाए कि ये ध्यान है और ये ध्यान नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं वो शब्द दूरिये न, दूरिया न दूर है। आप कितना भी प्रयास करो उसको हटाने के लिए, वो जो प्रयास जिस पे हो रहा है वो ध्यान है, वो शब्द है, वो होश है। वो नहीं कि सुझाव दिया और कुछ मिल जाएगा तो वो हम ध्यान को अवसर दे रहे हैं। ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव, वो सब बहुत सतही रूप से कहने की बात है। पर वो कहते हैं ना कि कहूँ जो ढोल बजाए, फिर वो कह रहे हैं कि यदि उसकी एक रस, उसका एक, उसको चख लिया उस ध्यान को, फिर आप जो भी करेंगे वो एक भलाई है, उसमें एक करुणा है, उसमें मुदिता है, उसमें प्रज्ञा समाहित है। फिर ऐसा नहीं है कि कोई विशेष अलग से हमें ध्यान करना पड़ रहा। अब परेशानी ये आती है कि इस बात को समझ करके फिर सीधे हम पूछते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि मन बिना किए रह नहीं सकता। तो कहा जा सकता है कि साक्षी, ये जो कहा जा रहा है उसको भी जो देख रहा है, अभी जो सुना जा रहा है उसको भी जो देख रहा है, और ये जो देखने वाला है उसको भी जो देख रहा है, ये जो अलग अपनी एक सत्ता बना करके जो देखने वाला है उसको जो देख रहा है, उसमें स्थित रहा जाए, उसमें उसको अवसर दिया जाए, तब वहां पर कुछ अचानक घटता है। कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसमें ये दिख जाए कि देखने वाला उससे भिन्न नहीं है जो दिख रहा है। फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, फिर कोई उत्तर की कामना नहीं रह जाएगी, फिर वहां पर कोई सुझाव नहीं रह जाएगा। वो परम स्वीकार की अवस्था है जहां पर वो अचानक घटती है, इसीलिए उसको प्रसाद कहते हैं। कोई उसको ला नहीं सकता, कोई उसे पकड़ के नहीं ला सकता, और उसको दूर भी नहीं किया जा सकता। जी, कोई मित्र कुछ कहना चाहता? गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रदीप जी, नमस्कार।
मैं कल काफी दिन से कुछ साधकों को देख रहा था, तो उनको बड़े छोटे तरीके से बात एक समझाई कि तुम जब, जैसे दो प्रश्न होते हैं जो थोड़ा सा भी एडवांस होता है ना, कि कई बार तो मैं तत्व में रहता हूँ और कई बार तत्व में नहीं रहता। तो एक तो वो बड़ा आसानी से बता ही दिया जाता है कि जब तुम तत्व में नहीं रहते ये भी किसको पता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको पता नहीं है। और दूसरा एक और पॉइंट आता है कि जब ये भूल जाते हैं अपने तत्व में रहना या साक्षी में रहना, तो साधक अपने छोटे छोटे सपनों में खो जाता है। मुझे समाधि चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जब वो सपनों में खोने लगता है, तब दिक्कत उसके साथ शुरू हो जाती है। फिर जो स्वप्न है वो उसको सत्य मान के जीने लगता है, और फिर जब सत्य ही मान लिया तो फिर उसकी परेशानी पैदा हो जाती है। तो सपने को सपने की तरह अगर वो देख ले, तो फिर मामला बड़ा आसान हो जाता है उसके लिए। बोलिए आप। नहीं नहीं, आपने बहुत सुंदर बताया। सपने को सपने की तरह देखना यानी जो सपने को देखने वाला है उसका समाप्त हो जाना, तभी तो वो सपने को सपने की तरह देखा जाएगा। जैसे सपना जब तक चल रहा है तो वो सत्य प्रतीत होता है, और जैसे ही वो सपना दिख गया कि ये सपना है, तो वहां पर कोई देखने वाला नहीं रहता, फिर वही जागृत अवस्था है। एक कमेंट आया यहाँ पे कि जीवन हमें कभी कभी वो सिखाता है जो काफी कड़वा होता है। जब आशा अपेक्षाएं टूटती हैं तो काफी दुख होता है। क्या यही जीवन है? आप थोड़ा इसे समझिए ना कि अपेक्षाएं टूटी इसलिए क्योंकि हम अपेक्षा बनाते हैं। हमने कोई अपेक्षा आशाएं बनाई हैं, और उन आशाओं को हम पूरा करना चाहते हैं, और उसमें जब अवधान आता है, कुछ रुकावट आती है, कुछ उसके विपरीत होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, या हमें लगता है कि हमारे अगेंस्ट सब काम हो रहे हैं, हमारे विपरीत सब हमको हानि पहुंचाना चाहते हैं। पर यहाँ पे मौलिक भूल है कि जो हम समझते हैं कि जब हमारे अनुरूप काम होते हैं, हमारे अनुसार सब कुछ घटता है, तो सब सुकून है, तब दुख नहीं है। पर असल में जो प्रज्ञावान हुए, जिन्होंने जीवन में प्रयोग किए, उन्होंने पाया कि जो सुख है वो भी दुख है। वो सुख नहीं है असल। जो असल बात है वो सुख और दुख दोनों से न्यारी है। तो आशाओं और अपेक्षाओं से तो का टूटना बिल्कुल जायज है, वो तो टूटेंगी ही टूटेंगी, और नहीं तो मृत्यु छीन लेगी सब कुछ। और वो आशाएं, वो अपेक्षाएं हम हर रोज निद्रा में छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। अपने बच्चे तक को हम निद्रा में भूल जाते हैं। तो उन आशाओं और अपेक्षाओं को जो जान रहा है, जो उनको करने में रुचि ले रहा है, उस तरफ क्या दृष्टि जा सकती है? तो आप पाएंगे कि वो जो कर रहा है, करने चला है, आशा को पूरा जो करने चला है, वो आशा से भिन्न नहीं है। वही आशा का होना है। फिर वो आशा अपना जो विश है, हर आशा एक विश है। हमें लगता है कि आशा पूरी हो गई तो बहुत बड़ी कोई बात होने वाली, पर हर आशा एक असल में विश के समान है। वो पूरी होगी तो आपको और दुखी कर देगी। सतही रूप पे लगेगा कि वो हमें सुख या सुखी कर रही है,
उसका पूरा होना हमारे लिए सुख है। और आप अपना जीवन खुद जांचिए, कितनी आशाएं हमारी पूरी हुई, कितनी आकांक्षाएं पूरी हुई, उनसे जो सुख था वो कितनी दूर देर तक चला, कितनी दूर तक चला। बुद्ध कहते हैं कि सुख जब होता है तो वो छूट ना जाए, ये दुख है। सुख जब छूट जाता है तो उसकी स्मृति दुख है। सुख जब पाने की आकांक्षा है तो वो दुख है। तो असल में ये सब दुख है। ये कोई एक निराशावादी वक्तव्य नहीं है, क्योंकि जिसने इस बात को समझ लिया फिर वो विरक्त हो गया। विरक्त यानी आसक्ति उसकी टूट गई सुख या दुख से। और आसक्ति टूटती तभी है जब शीस लेहे शीस चढ़ा है। जो आशा की पूरी आपूर्ति है वो शीस चढ़ाने से मिल सकती है। फिर वो ढोल बजा करके मिलती है। फिर वो आशा और निराशा से परे। ऐसा नहीं कि निराश हो गए अगर आशा पूरी नहीं हुई, या आशा पूरी हो गई तो बहुत छलांगे मारने लगे। कुछ है जो आशा निराशा के परे है, उसी को उन्होंने कहा कि वो दूर नहीं जा सकता। मधु जी ने लिखा कि लेकिन यह तो स्वाभाविक है कि कुछ आशाएं अपेक्षाएं बनी जाती हैं। इसका अर्थ तो है कि ये करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये भी संभव नहीं। हाँ, ये बात आपने सही कही कि अगर हम ये आशा करें कि सारी आशाएं छोड़ देंगे तो वो भी संभव नहीं है। बस इसका दिखना कि ऐसा कुछ है, इस तरीके से कुछ घट रहा है, तो आप पाएंगे कि वहां पर सारे कर्म यथावत चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कर्म करना रुक गया या कर्म होना बंद हो गया, पर उनके अंदर जो हमारी रुचि थी वो समाप्त हो गई, वो वहां से हट गई। प्रतीत जी ने लिखा है कि अपेक्षाएं सपने में कुछ पकड़ने की कोशिश है, जबकि कुछ पकड़ा नहीं जा सकता और दुख होता है। जी। और सपने में अपेक्षाएं पूरी भी हो गई तो वो फिर भी सपना ही रहा ना। अनंत विस्मय जी ने लिखा है, जिस प्रसाद की बात की गई वो संसार का सपना टूटे बिना नहीं घटा। जब तक संसार में थोड़ा सा भी रस है तब तक उस परम समझ की घटना नहीं घटती है क्या? हम पूरी तरह संसार में रमे हुए भी नहीं हैं और उस ज्ञान के प्रति सब कुछ दांव पर लगाते भी नहीं है। हमारा अधूरापन ही दुख देता है। इस पर कुछ कहें। ये बात सही है कि जिस प्रसाद की बात कही गई है वो संसार में जो हमारी निष्ठा है उसके भंग हुए बिना नहीं जान सकते उसको। क्योंकि उस निष्ठा का भंग होना ही वो बात है जो कबीर साहब कहते हैं कि ले हैं शीश चढ़ाए। शीश यानी वो निष्ठा का बने रहना कि इस जीवन में, इस संसार में हमें प्रसाद अपने किए मिल जाएगा। मेरे द्वारा कुछ भी किया गया, किसी भी तरीके से वो मेरी गतिविधि उस तरफ, उस प्रसाद को खोल देगी जो अपरिमेय है, जो पहले से मिला हुआ है। जो पहले से मिला हुआ है तो कोई भी गतिविधि मुझे उससे दूर ले जाती है।
कोई भी व्याख्या उसकी मुझे उससे दूर ले जाती है। तो जितने भी संत हुए उन्होंने एक ही बात कही कि थम जाओ। वो जानते थे कि ये जो कह रहे हैं वो अपूर्ण है, वो अधूरा है, एक तरह से वो झूठ है। पर उसको कहने का तात्पर्य यही रहा कि वो जो गति है तुम्हारी संसार में, उसको थम जाने दो, सहज रूप से थम जाने दो। ऐसा नहीं कि उसको जबरदस्ती रोका जा रहा। पर जब वो गति रुक गई तो आप पाएंगे कि वहीं पर वो ध्यान है जो मैं नहीं साध रहा हूँ, वो प्रसाद है जो मेरे द्वारा नहीं लाया गया, वो शब्द है जो दूर करने से भी दूर नहीं जाता। फिर चाहे कोई संसार में रहे या संसार के बाहर रहे। संसार के बाहर आप कैसे रहेंगे? जिसे हम त्याग कहते हैं, जिसे हम वैराग्य कहते हैं, वो संसार का वैराग्य थोड़ी है। वो संसार की बस मिथ्या का दिख जाना और उसका गिर जाना है। संसार यानी वो शब्द, वो इच्छाएं, वो आशाएं, वो आकांक्षाएं जो हम निर्मित करते हैं, जो मेरे होने से निर्मित होती है। संसार वो नहीं जो ये प्रकृति है, उसको संसार नहीं कहते। वो तो अज्ञेय है। जिसको हम प्रकृति कहते हैं वो जान नहीं सकते, पर फिर भी वो है, उसको हम नकार भी नहीं सकते। परंतु जो संसार है उसकी मिथ्या को देखा जा सकता है, और उसकी मिथ्या का दिखना ही उसका गिरना है। और उस संसार के गिरने से ही जो है वो प्रसाद है, वो प्रकृति ही है। असल में वो प्रकृति ही है। और ऐसी प्रकृति जिसमें विभाजन कोई नहीं, जैसे धूप और हवा में कोई विभाजन नहीं, जैसे धूप और पौधे में जो जीवन है उसमें कोई विभाजन नहीं, जैसे ऊष्मा में और इस शरीर में जो गर्मी है उसमें कोई विभाजन नहीं, जो गर्माहट, उसी तरीके से पूरी प्रकृति में कोई विभाजन नहीं। ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि प्रकृति का रचयिता कोई और है जिसने इस प्रकृति को बनाया है और वो मैं हूं। ऐसा नहीं। तो मेरे होते वो प्रसाद नहीं घट सकता। जब तक संसार में थोड़ा सा भी रस है तब तक उस परम समझ की घटना नहीं घटती। ऐसा भी नहीं है। रस 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 तो है, पर उसमें रस की समझ भी है कि जो रस है, ये रस जैसे जिव्या में कोई स्वाद है, वो स्वाद स्वाद शब्द नहीं है। वो जो स्वाद शब्द है या उसकी जो चाह है, वो प्रकृति नहीं है, वो संसार है। पर जो स्वाद का घटना है वो प्रकृतिक प्राकृतिक है, वो नैसर्गिक है। उसी तरीके से रस जो है वो नैसर्गिक है। पर जहाँ उस रस का स्वाद बार बार लेने की चाह है, वो फिर संसार बन गया। फिर वहां पर वो अहम बन गया जो उस रस को दोहराना चाहता है। तो रस प्राकृतिक है, पर उस रस में ये समझना कि ये रस मुझे मिले या मुझे ही मिले या मुझे पहले मिला था अब और ज्यादा मिले, तो फिर वो संसार है, फिर वो दुख है, फिर वो समझ वहां पर परिपक्व नहीं हुई, वो समझ जहां पर ध्यान को अवसर दिया जा सके। हम पूरी तरह संसार में रमे हुए भी नहीं और इस ज्ञान में के प्रति सब कुछ दांव पर लगाते भी नहीं। इस रमने वाले और लगाने वाले को ही तो देखना है कि कौन है जो संसार में रमा है और कौन है जो संसार का त्याग कर सकता है। ये दोनों ही झूठ है। बस इतनी सी बात समझ ली। हमारा अधूरापन ही दुख देता है। अधूरापन नहीं, हमारा होना ही वो अधूरेपन को निर्मित करता है, वो तोड़ को निर्मित करता है, उस
खंड को निर्मित करता है जिसमें अधूरापन दिखता है। तो मौलिक बात को यदि पकड़ लिया तो किताब में कुछ भी लिखा हो, आप कागज को देखेंगे, उस लिखे हुए को नहीं मिटाने चलेंगे। प्रदीप जी ने लिखा है कि चेतन इच्छाएं भी एक विकल्प है। जी हाँ, और दुख भी। मधु जी ने, प्रदीप जी ने लिखा, हिम्मत की कमी है, सपने को सत्य मान बैठे हैं। अब सपने को जानने में एक पल भी नहीं लगता। वो पल हम इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि हिम्मत नहीं होती देखने में कि सारा जीवन एक स्वप्न है। जी। मधु जी ने कहा, "हाँ, बिल्कुल सही। आपने ये भी अनुभव किया होगा कि सपने जब देखे जाते हैं तब सच लगते हैं। वो तो जागने के बाद ही झूठ है, ऐसा जाना जाता है।" जी। बात स्पष्ट हुई अनंत विस्मय जी, या अभी भी कुछ ऐसा है जो बात उस तरफ ध्यान ले जाइए कि वो क्या है जो संसार से भागना चाहता है, या जैसा मधु जी पूछ रहे थे कि वो क्या है जो आशाओं और अपेक्षाओं के को करता है, उनका पूरा होना चाहता है। बात बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ी समझ का फेर है, थोड़ा रुख बदलने की देर है, तो अभी वो दिखता है। ऐसा नहीं कि भविष्य में कभी दिखेगा। वो दूर नहीं है और दूर हो भी नहीं सकता। शब्द दूरिया ना दूर है। एक ही बात है, लेहे शीस चढ़ाए। और लेन शीस चढ़ाने के लिए वो थोड़ा जौहरी की परख चाहिए, फिर वो ढोल में छुपता नहीं है, फिर वो ढोल नगाड़े में भी बजता है, उसमें भी उसका संगीत ध्यान का प्रकट रहता है। हमें लगता है कि ये बात कहनी आसान है और करनी मुश्किल है, लग सकता है। तो इसे जीवन में अवसर तो देख के देखिए ना कि वो क्या है जो मेरी सभी आकांक्षाओं, मेरे सपनों, मेरे प्रयासों, मेरे त्याग, मेरे प्रयास, मेरे बनाए संसार से मुक्त है। तो आप पाएंगे वो शब्द है, वो होश है, वो ध्यान है। वो नहीं जो ध्यान मैं बनाता हूँ या कर सकता हूँ। वो ध्यान हो ही नहीं सकता जो मैं कर सकता हूँ। वो शोर है, मन का शोर। और एक मन, मौन की गूंज है, एक मन का शोर। यदि मन का शोर है तो मौन के जो शब्द हैं वो छुप जाते हैं। जहां मन का शोर शांत हुआ, यानी वो गति रुक गई। जिन आकांक्षाओं और आशाओं में वो गति करता था मन, यदि वो रुक गई गति, तो आप पाएंगे कि जहां पर आप हैं वहीं पर वो ध्यान मौजूद है। उसी को तो वो कहते हैं कि जागत में सोवन करे। यानी इन आकांक्षाओं, इन आशाओं में कोई रुचि नहीं रही, यहाँ तक कि जागरण में कोई रुचि नहीं। क्योंकि रुचि जब तक है तब तक वो बना हुआ है जो शीश उठा करके खड़ा है, सिर ऊंचा करके खड़ा है। सूरज जी ने लिखा है, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता और मैंने कभी कुछ किया भी नहीं, बस मान लिया कि मैंने सब कुछ किया। जब भी मेरे प्रभाव से कुछ घटित होता है तो कुरूपता प्रकट हो जाती है। मैं विचार से ज्यादा कुछ नहीं हूँ।
मैं ही वो कुरूपता हूँ, मैं ही सबसे मूर्ख हूँ और बाकी सब कुछ परिपूर्ण है, सुंदर है। या नित्य जागृत स्वप्न भी स्वाभाविक रूप से घटित हो। जी साहब, मैं बनता ही प्रतिक्रिया से है। मैं है ही एक विचार, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो अपना एक संसार निर्मित कर लेता। अनंत विस्मय जी लिखते हैं कि सपने का टूटना और समझ का घटना युगपथ एक साथ घटी घटना होगा ना। जी बिल्कुल, समझ से ही वो सपना टूटता है, और सपने टूटने का अर्थ ही है कि वो समझ घट गई। समझ यानी वो होश, वो प्रज्ञा, वो करुणा वहां पर मौजूद है। सपना कैसे पैदा होता है और वहीं उसके टूटने के सूत्र छिपे हैं। जी, हरदीप जी ने लिखा, एक छोटा सा जागृत में सपना टूटा, एक इच्छा टूटी और छोटा सा सपना गायब। एक ऐसे ही पूरा सपना हमारा जीवन तत्व में रहने से टूट जाता है। जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाहता है? आशीष जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी, ये जैसे कान में ध्वनि आती है, ध्वनि तरंग उठती है और उस पर विचार आता है। स्मृति में जो भी है पहले का पूर्व छपा हुआ है, उस पर विचार आता है और हम उस विचार को देख लेते हैं साक्षी भाव में और उस पर बहते नहीं हैं। तो यह साक्षी भाव में बाधा तो नहीं है। और दूसरा ये मैं पूछना चाहता हूँ कि विचार शून्यता तो कोई हो नहीं सकती है। कुछ न कुछ तो विचार आएंगे ही। चाहे घटना संबंधित हो या कुछ दृश्य दिख रहा है आंखों से उसके, या कोई भी स्पर्श हो रहा है उससे, तो विचार तो उठेंगे ही। विचार शून्यता तो नहीं आ सकती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। बस मार्गदर्शन करें। तो आप विचार शून्य होना क्यों चाहते हैं? नहीं, विचार शून्य हुआ नहीं जा सकता है आशीष जी, ऐसा मेरा हाँ, मनन है। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं आप। तो विचार शून्य नहीं हुआ जा सकता, इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि मैं खुद एक विचार हूँ, इस बात को देख सकते हैं। जी, मैं भी एक विचार हूँ जी। अगर ये बात दिख गई कि मैं एक विचार हूँ, अब क्या रहा? ये नहीं कि मैं वो हूं जो विचार से परे है। फिर उसकी एक कल्पना हो जाएगी, एक ख्याल हो जाएगा, जो आपका प्रश्न सुन करके समझ में आया। अगर जी विचार ही झूठ है और वो मैं एक विचार हूं, अब क्या रहा? यानी जो उस विचार को जान रहा है वो खुद उन विचारों से बना है। अब अब वो प्रश्न कहाँ रहा? तो ना विचार शून्यता में उसकी रुचि रही, ना विचारों के होने से कोई अवरोध रहा। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो होना वो होना भी नहीं, वो जीवन क्या है जो विचारों के होने से या नहीं होने से प्रभावित नहीं है? यानी मेरे होने से या मेरे नहीं होने से उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बनता कब हूं? जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, तब मैं कुछ बनना शुरू होता है। मेरा शरीर, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे खिलौने। उससे पहले तो वो शरीर, जो बच्चा अगर 2 महीने का है, वो पूरा पूरा प्रकृति है, पूरी प्रकृति है वो। एक पशु जो है वो पूरी प्रकृति है। उसमें कोई विभाजन कहाँ है, उसमें और प्रकृति में? वैसे ही ये विचार है जो कहता है कि ये मुझे विचार से शून्य होना है, या विचार से शून्य नहीं हुआ जा सकता। आप देखिए ना, विचार से शून्यता अभी भी मौजूद है।
जिसपे विचार प्रकट है, पर उसकी कोई कल्पना वो विचार शून्यता नहीं है। तो अभी कबीर साहब वही तो कह रहे थे कि शब्द दूरिया ना दूरे, और विचार जो है वो शीश है। मतलब मैं वो विचार हूं, और जब तक उस विचार की समझ नहीं प्रकट हुई तब तक वो शीश कुर्बान नहीं हुआ। और उस शीश के कुर्बान होते ही वो ध्यान वहां पर पाया जाएगा जो विचार के प्रकट होने से या शून्य होने से बाधित नहीं होता। कहूं जो ढोल बजाए, चाहे वो विचारों का ढोल बजता रहे या विचारों का ढोल शांत हो जाए, दोनों स्थितियों में वो शब्द जो है वो दूर नहीं जाता। तो वो जो विचारों के परे है और जो विचारों के होते हुए भी अभी मौजूद है, वो मुझ की वजह से बाधित है, मेरे होने की वजह से बाधित है, क्योंकि मैं विचार के रूप में उसको अपने से अलग समझ रहा हूँ, अपने से दूर कर रहा हूँ, अपने से विभाजित कर रहा हूँ उसको, मतलब अपने से तोड़ रहा हूँ, जो टूटा ही नहीं है, जो तोड़ा ही नहीं जा सकता। जी, कुछ बात स्पष्ट हुई या और इस पे बात कर सकते हैं? जी सत्य प्रकाश, धन्यवाद सर। जी जी नहीं नहीं ऐसे मत, स्पष्ट थोड़ा सा इसको, इसके साथ रहिए, इसके साथ ऐसे कि जैसे वो जीवन का अंग बन गया, कि जी विचार के होने से मुझे आपत्ति नहीं है और ना विचार शून्यता में मुझे कोई रुचि है। ये जो मुझ त्याग की, जो त्याग करने चला है या जो पकड़ के रखने चला है, उसकी तरफ रुख होना चाहिए, उसकी तरफ दृष्टि भूल जाए, तो फिर वो ढोल बजे या ना बजे, दोनों स्थितियों में वो शब्द जो है वो मौजूद है, मौजूद ही है, उसको दूर नहीं किया जा सकता। जी। जी जी शुरुआत और जी और कोई मित्र कुछ कहना चाहता? प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। अश्विन जी, पूरी जब तक समझ नहीं बन पाती, जैसे जो अपन ध्यान पर अभी एक मेरे दिमाग में अभी अभी कुछ आया है कि जैसे ध्यान के बारे में साहिब ने बात कही है, उन्होंने एक शब्द और कहा, मेरे अभी आया है कि जब तक ध्यान विधे नहीं आवे तब तक लौ जीव भटका खावे। ध्यान विधे और नाम विधेहा, दोनों को लख पावे तब मिटे संदेहा। अब संदेह, जैसे हम अभी सत्संग सुन रहे हैं, आपकी वाणी से सुन रहे हैं, तो ये संदेह जो मिटते हैं उतनी समझ बन जाती है, क्योंकि हमारा तो जुड़ाव इसी द्वैत में रहता है अधिकतर, और हम इससे निकल नहीं पाते। लेकिन बहुत अच्छी समझ जब तक बन जाती है तो हम बहुत सी चीजों को बिल्कुल छोड़ देती हैं पूरी तरीके से, उसके ऊपर फिर ज्यादा मतलब भाव हमारे बिल्कुल रहते ही नहीं है। जैसे साक्षी भाव की तरफ जाते हैं तो ये सबरे भाव अपने आप ही स्वतः छूट जाते हैं, वो ही अकेला रहता है, फिर भाव भी वहां पर खत्म हो जाते हैं, ज्यादा आना जाना उनका नहीं दिखता रहता है। तो ये जो संदेह है, संदेह शब्द का उसमें आया है कि जब तक दोनों को ध्यान विधि और नाम विधेया दोनों को लख पावे तब मिटे संदेहा। अब लखना तो गुरु के साथ में ही हो सकता है, सत्संग के दौरान ही हो सकता है। मान लो किसी जिज्ञासा बनी हुई है, कोई एक उसमें मन का या भ्रम अंकुर कोई फूट रहा है, तो फिर वो वहां पर अटक जाता है। मैं भी कई बार बहुत अटका हूं, आपने बहुत मतलब ये मेरे को इन समस्याओं से निकाला है। ये समस्याएं ही मेरे लिए बन गई थी मानसिक के, भाई अब यहाँ पर मैं खड़ा हूं, तो वो अब थोड़ा सा समझ, मेरे को ऐसा लगता है जो समझ बनती है, जो ज्ञान से वो सबरे टूट जाते हैं अज्ञान, तब ही कुछ हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा पहले संदेह जब तक नहीं मिटेगा तब तक आपका ध्यान जो है वो विधेय है, और नाम भी विधेय है। जहां आप लगाना चाह रहे हो, किसी का जाप कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो या श्वास से कोई अभ्यास कर रहे हो, जितनी भी साधना है, तो मैं बस इतना ही जानना चाहूंगा, थोड़ा सा स्पष्ट, और मतलब वैसे तो स्पष्ट हो गया है सब कुछ, अब आपने कुछ
बचने नहीं दिया है। वो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी समझ है। तो मैं चाहता हूँ मेरे अज्ञान पर आप थोड़ा सा इस पर भी और एक दो शब्द और कुछ मेरे लिए हो जाए। धन्यवाद आपको, प्रणाम। ध्यान को अवसर दीजिए जीवन में, उस पर ज्यादा विश्लेषण व्याख्या की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे उसको अवसर दीजिए कि क्या है जो मेरे ध्यान करने से मुक्त है। उसी को वो विधेय कहते हैं, जिसमें अभी भी कहा उन्होंने कि शब्द जो है वो विधेय है, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो वो ध्यान क्या है जो मेरे द्वारा नहीं साधा जा रहा, तो बात समाप्त हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कहा गया है, जो भी पढ़ सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं, वो केवल एक संकेत मात्र है उस तरफ जो जीवन में उतरना चाहिए, जिसकी बयान जिसका जो जीना है वो खुद जीवंत है, मतलब प्रकट है वो। ऐसा नहीं कि वो करुणा की हम बात कह रहे हैं और वास्तव में हृदय में कोई करुणा प्रकाशित नहीं है, प्रकट नहीं है। ऐसे ही हम ध्यान की बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। हम विधेय की बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, पर वो विधेय होना नहीं है। वो नहीं है जिसकी बात कही जा रही। कोई भी बात पूर्ण नहीं है, कोई भी बात पूरी नहीं है, चाहे वो कितनी सुंदर तरीके से क्यों ना कही गई, जब तक उसमें कोई कहने वाला बना हो। और जब कहने वाला मौजूद नहीं है, तो वहां पे सुनने वाला भी धीरे धीरे गलने लगेगा। तो ये कहना सुनना हमारे खुद के मन में चलता रहता है। जब हम बाहर से कुछ नहीं सुनते हैं, तो मन में ही हम दो में विभाजित हो जाते हैं, कहता है एक सुनता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक साथ होश क्या है? ऐसा होश जो जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। अभी बात कही थी कि सुनने की प्रक्रिया को थोड़ा गौर से देखिए। वो सुनना, फिर वो सुनने से उस ध्वनि का केवल सुनना पहले, फिर वो ध्वनि जो है वो मस्तिष्क में जाकर के परिवर्तित हो जाती है शब्दों में, और वो शब्द में तब परिवर्तित होती है जब भाषा वहां पे कोई पहले से इंस्टॉल्ड है। अन्यथा ये जो चिड़िया बोल रही है, इनकी ध्वनि है पर वो भाषा में परिवर्तित नहीं होती। तो जो हम पहले से जानते हैं उसमें हम उसको बांध रहे हैं, उस ध्वनि को। फिर उससे हम अर्थ निकालते हैं, फिर उस अर्थ से हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो सुनने में हमारा ध्यान प्रतिक्रिया में है, हमारा ध्यान ध्वनि में नहीं है। केवल ध्वनि जो भाषा में परिवर्तित ना हो, या भाषा जो अर्थ में परिवर्तित ना हो, या अर्थ जो प्रतिक्रिया में परिवर्तित ना हो, तो वो सुनना क्या है जो केवल ध्वनि तक सीमित है, या जो भाषा तक सीमित है पर उसका अर्थ नहीं निकला, या जो अर्थ तक सीमित है पर उसका प्रतिक्रिया नहीं है। तो आप पाएंगे कि वहां पे होश विद्यमान है। और जब हम कहते हैं तो पहले एक छवि बनती है, एक अर्थ बनता है, फिर उससे भाषा बनती है, फिर उससे शब्द जगह लेते हैं, फिर उस शब्दों से का उच्चारण होता है जिसको हम बोलना कहते हैं। तो बोलते समय हमारा ध्यान दूसरे पर है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है। बोलते समय यदि अवधान है, मतलब ध्यान पूरी इस प्रक्रिया में है कि कैसे वो छवियां भाषा में परिवर्तित हो रही है और भाषा बोलने में परिवर्तित हो रहा है। तो इस पूरी चीज को एक साथ कैसे देखा जाए, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। मैं जो है वो भाषा से बनता है, मैं एक भाषा है।
और ये जो ध्वनि है, सारी ध्वनियां भाषा नहीं है। ये सारा प्रकृति एक विचार का उत्पाद नहीं, मैं विचार का उत्पाद है, सोच विचार। तो वो विधेय का अर्थ है जहां पर वो शब्द, वो जो भाषा से प्रकट शब्द है और उन शब्दों से प्रकट जो अर्थ है, उसका विसर्जन। उस होश को अवसर देना जो भाषा से परे, यानी जो मुझ से परे, उसको वो कहते हैं कि शीश आहुत, शीश की आहुति कर देना। लेहे शीश चढ़ाए, वो उपलब्ध है, लेने के लिए उपलब्ध है, हम शीश चढ़ाने के लिए तैयार नहीं। जी, तो ज्यादा विश्लेषण मत कीजिए, बस उस होश को अवसर दीजिए जहां पर मैं नहीं हूं, वो होश जो मेरे द्वारा नहीं लाया गया, वो होश जो भाषा में प्रकट नहीं, वो होश जो शब्दों से भंग नहीं होता, वो होश जिसपे शब्द प्रकट होते हैं और विसर्जित हो जाते हैं, वो होश जिसपे विचार प्रकट होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाहते? जी प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। जी सभी को प्रणाम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी, विशेष करके कमलेश जी के लिए, है ना। क्योंकि कमलेश जी को मैं देखती हूँ कि वो पूछते तो हैं लेकिन अंदर उतरते नहीं है, है ना। जैसे कि अभी आप बताएं इतना सुंदर से, लेकिन कमलेश जी बस पूछते हैं। तो कमलेश जी को एक बात मैं बताना चाहूंगी कि चाहे अश्विन जी कुछ बता दे, चाहे गुरु जी कुछ बता दे, चाहे कितने भी बड़े गुरु कुछ भी बता दे, चाहे जिनको आप भगवान स्वरूप मानते हैं वो भी आके आपको कुछ भी बता दे, तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक आप खुद के अंदर नहीं झांकेंगे। और खुद के अंदर झांकना वो शब्दों में नहीं होता है, वो बोलने से नहीं होता है, वो करना पड़ता है। वो शुरू में तो प्रयास करना ही पड़ेगा होने के लिए। तो सच है बात कि आप करने वाले नहीं हैं, करने से कुछ होता नहीं है, बिना करे। फिर सच्चाई ये भी तो है कि बिना किए मिलता भी नहीं है ना। तो सबसे पहले तो शुरुआत तो प्रयास से ही होता है। तो प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, कोई करके नहीं दे सकता। यदि ऐसा होता कि कोई किसी के करने से किसी को उपलब्ध हो जाता, घटना घट जाती, तो क्या आपको लगता है कि गौतम बुद्ध या कृष्ण हुए या जो भी हुए, क्या वो कर नहीं देते? इतना करुणा था उनमें, अपने वंश का पूरा सत्यानाश देख सकते हैं। कृष्ण तो क्या किसी के लिए वो घटना उपलब्ध नहीं करा सकते थे? बिल्कुल करा सकते थे। लेकिन ये नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, स्वयं करना पड़ता है। और सबसे सरल यही करना है, सबसे सरल यही है, अपने अंदर उतरना। उतरना क्यों नहीं चाहते हम? क्योंकि अपने अहंकार का गलतियां दिखने लगती है, अपनी गलतियां दिखने लगती है, अहंकार का छोटे छोटे गलतियां। और जब उस छोटे गलतियों को जब हम अंदर में उतरते हैं और जब देखते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी गलतियां दिखती है। और यहाँ पे अहंकार को बहुत बड़ा बड़ा हथौड़ा पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा हथौड़ा, चोट लगता है उसको। एक बार लगता है चोट, दोबारा उतरना नहीं चाहता है, बस ढोंग करता है कि हाँ मैं अंदर उतर रहा हूँ। वो ढोंग करने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अंदर उतर रहा हूँ, मैं तो अपने भीतर झांक रहा हूँ। लेकिन सच में वो झांकता नहीं है, वो बस ढोंग करता है ताकि आप मतलब कि इधर उधर भटकते रहे। तो अंदर झांकिए, अंदर सुन लिए अश्विन जी की बातों को। जो वो 5 मिनट बोले हैं उस पर आप आधा घंटा मनन करिए, जो वो 10 मिनट बोले हैं उस पे आप 1 घंटा मनन करिए और उसको अंदर उतारिए। झांकिए अपने अंदर, एक 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 छोटा सा आपको अपने जीवन का कोई हिस्सा ले लीजिए और उसमें देखिए कि आप कहाँ थे, क्या क्या हुआ। धीरे धीरे शुरुआत ऐसे ही होगी,
है ना। बाहर बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि बाहर भटकने से थोड़ा सा भी कुछ मिलने वाला होता तो गुरुजन बोलते कि हाँ यहाँ चले जाओ, मिल जाएगा। लेकिन जितने भी गुरुजन हुए हैं, जितने भी वरिष्ठ हुए हैं, वो सभी यही बोलते हैं कि अंदर जाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो यही बताना चाहती थी कमलेश जी को कि कमलेश जी अंदर जाइए, अंदर झांकिए। और जब अंदर झांकने की एक बार आदत पड़ गई, एक बार अहंकार रोकेगा, रोकेगा नहीं, आपको भटकाएगा। जब हथौड़ा पड़ेगा ना अहंकार पे, तो वो आपको भटकाएगा कि हाँ हाँ मैं तो देख रहा हूँ अंदर, चलो। उसको देखिए कि हाँ अहंकार मुझे भटका रहा है, मुझे देखने नहीं दे रहा है अपने भीतर। फिर भी देखिए, 2-4 बार ऐसे करेंगे तो वो अब शांत होने लगेगा। अब आपको दिखेगा भीतर का अहंकार, और अहंकार का दिखना ही उसका विसर्जन होता है। जैसे जैसे दिखेगा वैसे वैसे विसर्जित होगा, एक ही बार में नहीं होगा ये प्रोसेस। हाँ, किसी किसी के लिए होता है, बहुत सहज होता है, एक ही बार में हो जाता है विसर्जित। लेकिन हम जैसे साधकों के लिए एक ही बार में विसर्जित नहीं होता है, वो अहंकार का विसर्जन होने में समय लगता है, बहुत धीमा गति से होता है। और शुरू में तो पता भी नहीं चलता है कि अहंकार विसर्जित हो रहा है। बहुत समय के बाद पता चलता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, बस इतना पता चलता है। और जब अहंकार का एक लेवल तक घटना हो जाता है या विसर्जन हो जाता है, तब पता चलता है कि हाँ अब अहंकार का विसर्जन हो रहा है, शुरुआत हुआ है, ऐसा होता है। तो अंदर उतरिए, बाहर बाहर से कुछ नहीं मिलेगा कमलेश जी। ये मैं अपने अप्रोच से बता रही हूँ, यदि आपको कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा जी। कम, हाँ अवानी, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपने अभी कभी कभी दिखता नहीं है अपने अंदर कि ये है, और कि मैं और मेरा कुछ बन बैठा है। वो तो बस सत्संग के दौरान थोड़ा समझ में आता है कि ये कुछ हो सकता है अपने अंदर जो विकार रह गए हों, वहीं से कुछ निकल रहा हो, प्रकट हो रहा हो। तो ये आपने बहुत सत्य बात कही है कि अंदर उतरने में थोड़ा सा हो सकता है उतना अभी अभ्यास या वो नहीं बन पाया हो। बुद्धि वहां पर तर्क वितर्क और बहुत सी चीजों की रुकावट की वजह से गहराई तक अब धीरे धीरे अभ्यास बन रहा है। मतलब बनने का मतलब ये है कि समझ में वो सब आती जा रही हैं, समझ बनती जा रही है, जिससे कि अब ये प्रश्न खत्म होते चले जा रहे हैं। तो आप इसको सत्य कह रही हैं, अहंकार ही है ये जो प्रश्न के रूप में बाहर प्रकट होता है। अब अश्विन जी तो काफी, उन्होंने मेरे को 6-7 महीने से बहुत ही मतलब जितने भी विकार थे अब मेरे को अंदर दिखते हैं ना, वो सभी चीजों को बहुत धो दिया है एक तरीके से, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा की तरह। तो मतलब अब वो चीज रही नहीं है, केवल शब्दों का ही। अब चूंकि अब मेरा लंबा समय रहा है, जुड़ा रहा हूं ऐसी, मतलब ये सब चीजों को पढ़ रखा है, वो सब तो वो ही बुद्धि में या मतलब ध्यान में प्रकट चित्त करता रहता है। तो अहम भी है वो वहां पर कि ये अब शब्दों का भेद से ये सब पता चल जाता है, संदेह मिट रहे हैं सबरे। तो उतरना में थोड़ा सा यही हो रहा है कि धीरे ही उतर पा रहे हूँ, मतलब ऐसे एकदम मतलब नहीं हो पा रहे मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने एक सही दिशा मतलब सोचने की, विचार करने की दी है कि वहां पर आप ठहराव के साथ में थोड़ा नीचे की ही तरफ देखें। तो बहुत बहुत दोनों धन्यवाद, अश्विन जी को भी और आपको भी, कि आपने मतलब इतना मार्गदर्शन किया जी। जी धन्यवाद अवानी जी। थोड़ा सा बस जो कहा है उस पे उसको जीवन में अवसर दीजिए, तो उसका रस एक बार मिल गया, फिर सारी जो द्वंद्व है या दुविधा है वो समाप्त हो जाएगी। अनंत विस्मय जी ने लिखा है कि एक साधक, एक खोजी के लिए गुरु की शारीरिक व जीवंत उपस्थिति कितनी अनिवार्य है। साधक को अपना शीश चढ़ाने के लिए गुरु के चरण कितने आवश्यक हैं। कृपया कुछ कहने की अनुकंपा करिए। जीवंत गुरु आवश्यक है, पर गुरु को समझना चाहिए कि वो एक इशारा मात्र है, वो कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं है जहाँ पर हम जाकर अपना शीश चढ़ा सकते हैं। उनको एक
मील की पत्थर की तरह देखा जा सकता है। हर गुरु इसीलिए कहता है, बोलता है, समझाता है, क्योंकि उनके अंदर करुणा है। उनको जो असल गुरु है उनकी बात कह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मेरे आसपास बहुत सारे शिष्यों का एक मेला लग जाए, पर वो ये अवश्य चाहते हैं कि चाहते नहीं है, वो करुणा है जिसमें वो और कुछ कर नहीं सकते। और वो ये जानते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो एक इशारा मात्र है, वो एक बकवास है। क्योंकि जब तक जो ग्रहण कर रहा है वो उतरे ना, जैसे अभी अवानी जी ने कहा कि कुछ सुना और वो जीवन में जब तक उतरे नहीं तो फिर वो बकवास ही है ना। और वो ग्रहण करने की जो इच्छा है वो हमारे अंदर से आती है, उसके लिए गुरु कुछ नहीं कर सकता। वो जो प्यास है, वो जो शीश चढ़ाने की बात है, वो अंदर से प्रकट होती है, वो अचानक प्रकट होती है, वो प्रसाद के रूप में प्रकट होती है। अब कोई इसकी विधि विधान, नियति, तरीका, अभ्यास, प्रयास, समर्पण, पात्रता, शुद्धता, शुद्धिकरण, ऐसा कुछ नहीं है। वो पाया जाता है कि ऐसा हुआ जब ये दिख गया कि दो नहीं है, गुरु और शिष्य। जब ये दिख गया कि जो शीश काटने चला है वो खुद झूठ है, तब वहां पे कोई समर्पण करने वाला नहीं बचेगा। वो है असल शीश का कटना, वो है असल गुरु की कीमिया। गुरु एक कीमिया है, कला है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। हम समझते हैं कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा नहीं। अंधकार से प्रकाश की जो विधि है वो गुरु है। वो विधि कुछ भी हो सकती है। दत्तात्रेय महाराज थे, उनके 24 गुरु थे। मधुमक्खी भी उनकी गुरु। गुरु को तत्व को जानना जरूरी है कि वो तत्व क्या है जो गुरु तत्व है। फिर वो गुरु तत्व आप पाएंगे कि वो अंदर ही प्रकाशित है। फिर आप पाएंगे कि वो अंदर भी जो प्रकाशित है वो भी बाहर का एक प्रक्षेपण है। तो फिर वो छवि भी टूट जाएगी जिसको हम गुरु तत्व के रूप से सुशोभित करते हैं, जिसको हम गुरु के रूप में सजाते हैं। तो वो जो तत्व है, पहले गुरु व्यक्ति से गुरु कीमिया पे आई है, फिर गुरु कीमिया से उस गुरु तत्व की तरफ देखिए, फिर उस गुरु तत्व का भी विसर्जन हो जाने दीजिए। क्योंकि जो गुरु तत्व है उसको जानने के लिए मेरा होना आवश्यक है, जो उस तत्व से भिन्न है। वहां पर कुछ नहीं रहेगा कहने के लिए। वो है असल शीश चढ़ाना। ये जो हम गुरु के चरणों पे जाके अपना सिर रखते हैं, वो बहुत सतही और शुरू शुरू की बात। बाद में सारा अस्तित्व गुरु है। वो सारे प्रश्न गुरु हैं जिनके उत्तर नहीं आते। कि वो समर्पण क्या है जिसमें कोई समर्पण करने वाला नहीं। वो ध्यान क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। ये प्रश्न ही गुरु है। क्योंकि जिसमें वो हर चीज गुरु है जो आपकी समाप्ति के लिए सहयोगी है, जो उस भ्रम के टूटने के लिए सहायक है, जो भ्रम मैं का है, जो शीश चढ़ाने में बाधा है। और शीश चढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा मैं खुद हूं। तो वो समझ, वो इशारा मात्र गुरु है जो इस तरफ इशारा करता है कि मैं झूठ है। वो चाहे कोई भी विधि हो, चाहे कोई भी
संयोग हो, चाहे कोई भी प्रयोजन हो, आयोजन हो, कुछ भी हो, असल में वो कोई प्रक्रिया नहीं है, वहां कोई आयोजित बात नहीं है, वहां पर बस एक प्रसाद है, कृपा है। किस पर कृपा होगी वो मत पूछो, कब होगी, उसके लिए क्या पात्रता चाहिए वो भी मत पूछो, क्योंकि बहुत जिनको सब कुछ समझ में आ गया उनको भटकते देखा है। जिन्होंने सब कुछ थाली में उपलब्ध है उनको थाली को ठोकर मारते देखा है। उसकी कीमत नहीं होती जो मिल ही जाता है, क्योंकि बुद्धि जो है वो कठिन चीजों में लगी रहती है। वो गति का रुकना ही गुरु है। उस गति का थमना जो मैं पर निष्ठा से प्रकट है, और वो कैसे भी हो सकती है। जरूरी नहीं वहां कोई व्यक्ति हो जो उस गति को के थमने में सहायक हो, फिर वही गुरु है। अन्यथा जो मेरे अंदर का भाव है कि मेरे अंतरात्मा से आवाज आई है, वो भी झूठी हो सकती है, जिसको हम अंतर गुरु कहते हैं, वो भी झूठ हो सकता है। अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, वो भी आयोजित संयोजित प्रभाव से आती है। तो दूसरे के लिए हम क्या कहेंगे जहां कोई दूसरा हो ही ना, जहां सारे विभाजन, सारा द्वंद मिट जाए सहज रूप से, मिटाने वाला कोई नहीं, क्योंकि मिटाने वाला उसी से बना है जिससे द्वंद बनता है। बस यही समझ गुरु। वो रुख गुरु है, वो कीमिया गुरु है, वो कला गुरु है, वो कृपा गुरु है। वो कृपा ही गुरु है जो उस तरफ दृष्टि ले जाए जो इस भ्रम से निष्ठा टूटे। भ्रम से निष्ठा टूटती है, सत्य पे निष्ठा नहीं बनती। सपने से निष्ठा टूटती है, जागरण क्या है वो पता नहीं चलता। उस निष्ठा का टूटना गुरु है। उस टूटने में जो भी सहयोग दे वो गुरु। तो उस गुरु को तलाशिए जो मेरी भूमिका से मुक्त है। गुरु को मैं खुद शीर्ष स्थान पे बिठाता हूँ और खुद ही उनको गिरा देता हूँ, वो कैसा गुरु है? मैं तो ये भी तय कर लेता हूँ कि वो ज्यादा सिद्ध महापुरुष गुरु है और वो वाले उतने सिद्ध नहीं है। ये सब मन की खेल है। सीधे सीधे पकड़िए और कूद जाइए बिना किसी सहारे के। जी। द्वंद मिट प्रदीप जी ने लिखा है कि द्वंद मिटाने में जोर लगाना द्वंद को बढ़ाएगा। जी, प्रयास की व्यर्थता देख लेना जरूरी है। बिल्कुल। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। यहाँ कोई गुरु नहीं है, इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। जो कहा जा रहा है वो हो सकता है झूठ हो सकता है बिल्कुल भ्रम हो। खुद जांचिए और स्वयं को मिटा दीजिए। आप सबका बहुत आभार। नमस्कार।